उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव दिन में जितना शांत और सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर नींबू मिर्च टांग देते और बच्चों को बाहर निकलने से सख्त मना कर देते। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि उसी पेड़ पर एक चुड़ैल का साया रहता है, एक ऐसी औरत जिसकी मौत सालों पहले धोखे से हुई थी। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, मीरा, कबीर और सोनल शहर से गांव घूमने आए। यार, ये गांव इतना शांत क्यों है? शाम होते ही सब घर में घुस गए। मैंने सुना है यहाँ कोई चुड़ैल रहती है। बकवास। आज के जमाने में भी कोई चुड़ैल होती है क्या? फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। चारों दोस्त गांव के बीच बने पुराने चौपाल पर पहुंचे, जहां एक टिमटिमाती लालटेन के नीचे रामू काका चारपाई पर बैठे थे। रात धीरे धीरे गांव को अपनी काली चादर में ढक रही थी। आसपास के घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर रामू काका से चुड़ैल के बारे में पूछा। काका, क्या यहाँ सच में चुड़ैल है? सवाल सुनते ही रामू काका के हाथ कांप गए। उनकी आंखों में अचानक डर उतर आया, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया गया हो। क्या हुआ काका? आप इतने शांत क्यों हो गए? कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर भारी सांस लेते हुए बोले कि सालों पहले इसी गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। वह अकेली रहती थी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन जब गांव में अचानक बीमारियां फैलने लगीं, तो लोगों ने उसी पर जादू टोना करने का इल्जाम लगा दिया। गुस्साई भीड़ ने बिना सच जाने उसे बरगद के पेड़ के नीचे घसीट लिया। चंपा चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अंत में गांव वालों ने उसे मार डाला। मरते समय चंपा की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कांपती लेकिन गूंजती आवाज में श्राप दिया, मैं लौटूंगी और इस गांव को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। रामू काका ने बताया कि उसी दिन से हर अमावस्या की रात गांव पर एक परछाई उतर आती है। कुत्ते बिना वजह रोने लगते हैं, हवा में सड़ांध भर जाती है और सुबह होते होते कोई न कोई इंसान रहस्यमय तरीके से गायब मिल जाता है। आज फिर वही रात थी, अमावस्या। तुम बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, खासकर आज की रात। क्यों काका, क्या सच में वो चुड़ैल आज भी आती है? सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत पतली होती है बेटा, और हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। आपने उसे देखा है? मेरे बड़े भाई को वो ले गई थी अमावस्या की ही रात। बस उसकी चीख सुनाई दी थी, फिर कभी नहीं मिला। तो गांव वाले कुछ करते क्यों नहीं? डर इंसान को कमजोर बना देता है। हमने कोशिश की थी, पर जो भी उस पेड़ के पास गया या तो पागल होकर लौटा या लौटा ही नहीं। शायद ये सब सिर्फ कहानियां हों। नहीं, ये कहानी नहीं है। आज रात घर से बाहर मत निकलना। जो भी निकला वो कभी वापस नहीं आया। हम डरने वालों में से नहीं है काका, सच जानना जरूरी है। हम उस पेड़ को देखने जरूर जाएंगे। बेटा, जिज्ञासा कई बार मौत बन जाती है। अगर अपनी जान प्यारी है तो सूरज निकलने तक दरवाजा मत खोलना। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अब भी वक्त है, लौट जाओ। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। आधी रात होते ही गांव पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ काले बादल और टिमटिमाते तारे। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी घुटन थी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। चलो चल कर देखिए। चारों दोस्त धीरे धीरे घर से बाहर निकले। उनके कदमों की आहट भी उन्हें बहुत तेज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे। रास्ते की मिट्टी ठंडी थी और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थीं जैसे लंबी काली उंगलियां
उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। जैसे जैसे वे बरगद के पेड़ के करीब पहुंचे, हवा भारी होती गई। अचानक आसपास की सारी आवाजें गायब हो गईं। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ खामोशी। पेड़ उनके सामने था। यार, ये कितना डरावना है। तभी एक धीमी सिसकियों की आवाज गूंजी। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। चारों ने कांपते हुए नजर उठाई। एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो इंसान नहीं है। पीछे आपो। अर्जुन, चलो यहाँ से। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेहमान बनकर आए हो। तुम कौन हो? तुमने मेरा घर ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुड़ैल अचानक पेड़ से गायब हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अर्जुन के ठीक पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। बाकी तीनों ने देखा, चुड़ैल अर्जुन के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था। सड़ी हुई और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। अचानक उसने अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया। अर्जुन को छोड़ दो। ये अब मेरा है। मीरा, कबीर और सोनल डर से जमे खड़े थे। उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। चुड़ैल की लाल आंखें एक पल के लिए उनकी तरफ उठीं और उसी क्षण उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिमाग में सुइयां चुभो दी हों। उनके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, सैकड़ों आवाजें एक साथ। मेरी मदद करो। एक और, सिर्फ एक और, फिर मेरा श्राप पूरा होगा। आसमान में अचानक काले बादल घूमने लगे। बिना बारिश के बिजली चमकी और उसकी सफेद रोशनी में चुड़ैल का असली रूप साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान फैली थी। तुम इंसानों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। चुड़ैल ने अचानक अर्जुन को अपनी ओर खींचा और उसके कान के पास कुछ फुसफुसाई। अर्जुन का शरीर एकदम शांत हो गया। उसने अर्जुन को अपने वश में कर लिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हवा एकदम शांत हो गई और उस खामोशी में तीनों को समझ आ गया, असली डर अब शुरू हुआ था। मीरा, कबीर और सोनल धीरे धीरे पीछे हटने लगे। भाग सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। हवा फिर से तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हंस रहा हो। कबीर ने मीरा का हाथ पकड़ा। हमें मंदिर जाना होगा, अभी। मीरा की आंखों में डर था, लेकिन अब पछतावा भी था। उसे रामू काका की बात याद आई, मंदिर की पवित्र राख। तीनों दौड़ पड़े। पीछे से अर्जुन की आवाज आई, लेकिन वो अब इंसानी नहीं थी। भागकर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे मैं देख रहा हूँ। गांव की गलियां सुनसान थीं, हर घर के दरवाजे बंद। कहीं कहीं दीवारों पर टंगे नींबू मिर्च हवा में झूल रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। मंदिर के भीतर हवा अलग थी, भारी लेकिन सुरक्षित। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं की धुंधली मूर्तियां थीं। बीच में एक पत्थर की वेदी, जिस पर राख से भरा एक छोटा सा कलश रखा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। तीनों ने मुड़कर देखा, रामू काका खड़े थे। काका, अर्जुन, वो अब अर्जुन नहीं रहा। मुझे पता था वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। हमें क्या करना होगा? उसकी आत्मा को अलग करना होगा, वरना सूरज निकलने से पहले वो पूरी तरह उसके शरीर में बस जाएगी। कैसे? रामू काका वेदी के पास गए। उन्होंने कलश उठाया। ये राख साधारण नहीं है, इसमें वर्षों की तपस्या की शक्ति है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा मन डरा तो ये काम नहीं करेगी। अचानक दरवाजे के सामने अर्जुन खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं।
और चुड़ैल परछाई की तरह उसके साथ थी। छिपने आए हो